ओम जय श्री राधे। ज्ञान, गेह और ज्ञाता, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। जिसे जाना जाता है वह गेह है और जो जानता है वह ज्ञाता है। ज्ञान, गेह और ज्ञाता, इस संसार में समस्त मनुष्य ज्ञानी हैं, ज्ञाता है और उनके पास गेह भी है। मनुष्यों के अलावा पशु पंछियों में, जानवरों में भी ज्ञान है और गेह है और वो ज्ञाता है। पर गेह क्या है, यह जानना है। यह माया, यह प्रकृति, यह प्रपंच गेह है। उसका जानना ज्ञान है। उसको जो जानता वो उसका ज्ञाता है। ऐसे समस्त प्राणी ज्ञाता है। कोई कुछ जानता है तो कोई कुछ जानता है। कोई खेती के बारे में जानता है तो कोई दुकान के बारे में जानता है, कोई गाड़ी के बारे में जानता है। तो गे हुई खेती, गे हुई दुकान, गे हुई गाड़ी, उसे जानना ज्ञान हुआ। उसे जो जानता वह ज्ञाता हुआ। पशु पंछी आदि भी अपने घर मकानों को जानते, अपने ग्रामों को जानते, अपनी खाजी को जानते हैं, इसलिए वे भी उस गेह के ज्ञानी हैं और ज्ञाता भी हैं। पर जिनका गेह आत्मा है, जिनका गेह वह परमात्मा है, उन्हें उस आत्मा का ज्ञान है, इसलिए वे उस आत्मा के ज्ञाता हैं। वे प्रकृति उनका गेह है, इसलिए वे प्रकृति के ज्ञाता हैं। गेह के अनुसार ज्ञाता होता है और गेह के अनुसार ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान में मेमोरी सबके पास है, पर गेह सबका अलग अलग है। मात्र गेह को समझना है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यानी कि जिसका गेह सिर्फ वासुदेव हैं, सिर्फ श्री कृष्ण हैं, सिर्फ श्री जी हैं, ऐसे गेह को धारण करने वाले ज्ञानी या ज्ञाता मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जिनका गेह आत्मा है, जिनका गेह परमात्मा है, वही आत्मज्ञानी है। जिनका गेह यह प्रकृति है, यह माया है, यह प्रपंच है, वो इस प्रपंच और प्रकृति के ज्ञाता हैं। इसलिए मात्र गेह को समझना है। ज्ञान तो सबके पास है और जब ज्ञान पास है तो ज्ञाता तो हो ही जाएगा। मात्र गेह को समझना है। संत समझाते हैं, पुराण समझाते, वेद समझाते हैं, श्वास श्वास भज नारायण को, हर श्वास में नारायण को भज, तेरा गेह नारायण हो जाए, तेरा गेह वह आत्मा हो जाए, तेरा गेह वह परमात्मा हो जाए। और जब गेह परमात्मा हो जाएगा तो तुम आत्म ज्ञानी हो जाएगा। कबीर दास ने भी कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और तेरे घट में बसे निरंजन परम पुरुष अविनाशी। वह आत्मा तेरे ही अंदर रह रहा है, पर तुम उसे जानता नहीं है, इसलिए तुम उसका ज्ञाता नहीं है, इसीलिए भटक रहा है। यदि आत्म ज्ञान हो जाए तो भटकना नष्ट हो जाएगा। यही कबीर का कहना है।
इसलिए अपने गेह को समझिए। जिसने गेह समझ लिया, जिसका गेह उत्तम है, वही ज्ञाता उत्तम है। अन्यथा सभी ज्ञानी हैं और सभी ज्ञाता हैं, पर गेह जैसा है वैसे वो ज्ञानी, वैसे ही वो ज्ञाता हैं। ज्ञान के विषय में विचार करना भी व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही तेरे पास है। और ज्ञाता होने का भी तर्क वितर्क व्यर्थ है, क्योंकि जब तेरे पास ज्ञान है तू ज्ञाता तो है ही। पर तेरा गेह क्या है? बार बार बात गेह की आती है, तो जिसका गेह आत्मा है वही गीता में तर्क देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो जा, मुझ में बुद्धि वाला हो जा, मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करने वाला हो जा। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यानी कि मेरे ही गेह वाला हो जाएगा, तो मेरे ही ज्ञान वाला हो जाएगा, मेरा ही ज्ञाता हो जाएगा। जैसे कागभूषण जी का गेह है वह हरि। कहते हैं कोटन चतुरानन गौरी सायमित भांत देखे जगदीशा, भिन्न भिन्न कर भिन्न विधाता। मैंने यह सब कुछ देखा है, 14 भवन फिरे, फिर राम न मिलिए आन। फिर राम मैंने अन्न नहीं देखे, सबको अन्न अन्न भिन्न भिन्न देखा है। एक अखंड सीतावर, एक अखंड वह ईश्वर है, नारायण है, आत्मा है, यानी कि परमात्मा है। उसी का ज्ञान हो गया कागभूषण को। कहते हैं तब ते मोह न व्यापी माया, जब ते श्री हरि को अपनाया, मन ते सकल वासना भागी, और केवल हरि चरण लय लागी। केवल गे हो गए हरि, केवल गे हो गया वह आत्मा, केवल गे हो गया वह परमात्मा राम ही अखंड हैं, और सब खंडित हैं। ऐसा अखंड ज्ञान होने के बाद कागभूषण परमानंद को प्राप्त हो गए। इसलिए मात्र यही जानना है कि मेरा गेह क्या है, और समस्त गेयों में से उत्तम गेह क्या है। तो उत्तम गेह हैं हरि, उत्तम गेह हैं नारायण, उत्तम गेह हैं श्री जी, उत्तम गेह है अपनी आत्मा, उत्तम गेह है परमात्मा। उसी गेह को अपने ज्ञान में लाइए और उसके ज्ञाता हो जाइए। जो उसका ज्ञाता है, जो उसका ज्ञानी है, वही उसका स्वरूप है। क्योंकि जाने तुम्हें होए जाई, सो ही जाने जय देव जनाई। उसे जानने से वो वही हो जाता है। जब तुम आत्मा के ज्ञानी हो जाओगे तो आत्मा के ज्ञाता हो जाओगे और स्वयं आत्मरूप ही हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम।